बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 36 जो कि आपको 26 नवंबर को करनी है वो डिस्कस करेंगे। लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन इज योर चैप्टर गोइंग ऑन। नाउ देयर इज एक्टिविटी विच इज शोन टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट अस डू दिस एक्टिविटी। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट द योर इमेज। एक प्लेन मिरर के सामने जो है खड़े होना है और आपने अपने इमेज को देखना है, शेडो को देखना है। डू द साइज ऑफ द बॉडी एंड द इमेज आर सेम। क्या जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है? तो आप इसमें लिखोगे यस। नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड विच इज रेज्ड बाय योर इमेज। तो अगर आप लेफ्ट रेज करेंगे तो इमेज आपको राइट हैंड रेज करते हुए नजर आएगी। नाउ मूव 2 स्टेप्स बिहाइंड एंड सी व्हाट टू द इमेज डू। सो अगर आप 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो इमेज विल ऑल्सो मूव 2 स्टेप बिहाइंड। तो जैसा आप करते हैं वैसा ही इमेज भी करती है, ठीक है ना। एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विच इज फॉर्म्ड। When Mahesh stands in front of a mirror, he sees a figure in the mirror which is same as he sees in the image. One light from a source like a bulb or a sun falls on the Mahesh. The light ray enters his eyes after reflection, so Mahesh can see his image. So these are the characteristics of an image formed by a plane mirror. Size of the image is same as of object. हमेशा same रहता है, जितना object का size उतना image का। Image is formed is inverted. Now this is wrong. Inverted नहीं, erect image होती है ये। इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज far as फ्रंट ऑफ द मिरर। जितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट होगे उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। एंड वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर व्हेन यू मूव बैकवर्ड्स योर इमेज ऑल्सो मूव बैकवर्ड एंड दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्म सीम्स टू बी रियल बट इट एक्चुअली नॉट रियल। ये यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है। इट इज वर्चुअल इमेज होती है, रियल जैसी दिख रही है बट रियल नहीं होती, इट्स वर्चुअल इमेज। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। आपको समतल दर्पण के सामने खड़ा होना है। क्या आपके शरीर का आकार प्रतिबिंब का आकार एक समान है? हाँ। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तो प्रतिबिंब किस हाथ को? प्रतिबिंब जो है दाएं हाथ को ऊपर उठाएगा। अब 2 कदम पीछे जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब भी जो है 2 कदम पीछे जाएगा। महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है, उसे आकृति अपने जैसी नजर आती है। जितना वो पीछे जाएगा प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा। तो ये कुछ जो है लक्षण है प्रतिबिंब के। आकार वस्तु के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, ये उल्टा गलत लिखा हुआ है इसमें। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी बनता है जितनी दूरी के ऊपर वस्तु दर्पण के सामने होगी, और जब प्रतिबिंब के सामने पीछे की ओर चलेंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ जाएगा। और प्रतिबिंब वास्तविक जैसा प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता है, ये आभासी होता है। क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत आसान से। आपको ए से जेड तक जो है सारे लेटर्स लिखने हैं। उनमें से मिरर के सामने देखना है कि कौन से लेटर्स जो हैं सेम दिखेंगे जो जैसा आपने लिखा है। तो इसमें आप देखोगे कि टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 में से 11 लेटर्स ऐसे हैं AHIMOTUVWXNY जो आपको सेम दिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। वर्ड को रीड करके लिखना है तो ये है आपका एम्बुलेंस। इसलिए उल्टा लिखा था कि सामने वाले के मिरर में सीधी नजर आए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? इसमें लिखोगे आप 1 होता है इनका रेशियो, सेम साइज के। राइट योर नेम ऑन द पेपर एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। नाउ राइट योर नेम एज इन द इमेज। अपना नाम लिखोगे आप और उसमें फिर आप जो भी नाम आपका है और वो मिरर में कैसा दिख रहा है, पहले अपना नाम यहाँ पे लिखोगे और फिर उसमें मिरर में कैसा दिख रहा है वो इधर लिखोगे। तो ये आप अपने आप करेंगे सभी। हिंदी में बता देता हूँ। इंग्लिश वर्णमाला के 26 अक्षरों में से कौन से अक्षर हैं जो एक जैसे ही दिखाई देंगे लिखे हुए? तो ये होते हैं 11 अक्षर। ये एम्बुलेंस लिखना है इसको आपने। अनुपात की बात करें तो 1 अनुपात होता है प्रतिबिंब के अंदर वस्तु के आकार का, और अपना नाम लिखेंगे और उसमें आप देखेंगे कि वो दर्पण में कैसा दिख रहा है वैसा यहाँ पर लिखेंगे। तो उम्मीद है वर्कशीट समझ में आ गई। देखने के लिए धन्यवाद।